मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज लोकसभा से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक यानी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल, ये दोनों बिल आज पास हो गए। और इस बहाने एक लंबी चर्चा हुई और उस चर्चा ने एक उस विवाद को जन्म दिया, उस इतिहास के बारे में लोगों को जागरूक किया जो 1947 में इस देश ने गलती की थी। और इस देश के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हो सकता है उनके सामने उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, लेकिन उस वक्त गलती हुई और जम्मू कश्मीर जो पूरा हमारे पास आना चाहिए था वो आधा ही आया, आधा पाकिस्तान के पास चला गया, जो आज का पीओके। तो आज जब चर्चा हुई तो गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। और चूंकि कश्मीर जो इशू है वो भाजपा का बहुत दिल के करीब है, और जब कश्मीर से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अनुच्छेद 335 हटाया गया, तो भी अमित शाह ने बहुत डिटेल इसका जवाब दिया था। और जब जब पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर का जब जब बजट पास होता है तो अमित शाह उसका जवाब देते हैं। हालांकि बजट तो वित्त मंत्री पास करता है, लेकिन गृह मंत्री होने के कारण वो उसमें इंटरवीन जरूर करते हैं। और जैसे जो भी उसके बारे में बिल होता है या उसमें चर्चा होती है, पार्लियामेंट क्वेश्चन होता है, तो बहुत डिटेल बात करते हैं, बहुत उनके दिल से जुड़ा हुआ है। तो आज चूंकि एक इशू उठा था कि जो ब्लंडर हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर को लेकर जो नीतियां बनी, उसके जिम्मेदार कौन है। तो एक हिस्ट्री में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही, जो फारूक अब्दुल्ला है, उनके पिताजी को एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि उनसे गलती हुई है। तो क्या गलती हुई है? और दो गलतियां हुई हैं इतिहास में। एक गलती है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे देश में 565 रजवाड़े थे, छोटे छोटे किंगडम, जिसको हम रजवाड़े कहते हैं। वो सभी भारत में शामिल हो गए, लेकिन 3 ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में शामिल नहीं हुए। उसमें एक था हैदराबाद का निज़ाम, दूसरा था जूनागढ़ का निज़ाम, और तीसरा था जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। इन्होंने मना कर दिया। अब जब भारत आज़ाद हो गया और पाकिस्तान के साथ भारत का जो पाकिस्तान का जो जन्म हुआ, वो इसलिए जन्म हुआ था कि हिंदू आबादी हिंदुस्तान में रहेगी और मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में रहेगी। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। और उस विभाजन में पाकिस्तान ने क्या कहना, जो पाकिस्तान बना था तो उस वक्त के, क्योंकि पाकिस्तान तो बना ही था 47 में ही, तो उन्होंने कहा कि साहब जम्मू कश्मीर भी हमारा होना चाहिए क्योंकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो हिंदुस्तान ने कहा ठीक है, आप इंडिपेंडेंट रहिए। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ और कुछ ही समय बाद, यानी सितंबर अक्टूबर में, पाकिस्तान की तरफ से कबीलाई युद्ध शुरू हुआ। यानी जो पाकिस्तान की सेना थी वो कबीलों के भेष में आई और लोगों को भड़काया, और उन्होंने जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश की। तो राजा हरि सिंह को फिर समझ में आया और वो भाग भाग के पंडित नेहरू के पास आए और उन्होंने कहा कि हमको बचाओ। तो नेहरू ने वहाँ सेना भेजी और सेना ने जम्मू कश्मीर की तरफ से, यानी पंजाब की तरफ से जब जम्मू कश्मीर गई, तो इन जो कबीले के लोग थे उनको खदेड़ते हुए आगे चली गई और उन पर अधिकार कब्जा करते करते, और जहां आज का गिलगिट है, वहां तक हमारी सेना पहुंची और उनको पाकिस्तानियों को भगाया। लेकिन तभी पता नहीं क्या परिस्थितियां थी, लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका का प्रेशर था या कुछ और प्रेशर था, पंडित नेहरू ने सीज फायर कर दिया, यानी युद्ध विराम कर दिया। युद्ध तो आप लड़ रहे थे, पाकिस्तान तो था नहीं, उसमें तो कबीले थे, यानी आतंकवादी थे, तो उन आतंकवादियों को वहां से भगाना था। तो इन्होंने क्यों उसका वहाँ
युद्ध विराम किया, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। और उसको आज गृह मंत्री ने लोकसभा के फ्लोर में इस बात को जिक्र किया कि पंडित नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी, और उन्होंने कहा कि भूल नहीं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर था कि उन्होंने सीज फायर किया। अगर युद्ध विराम नहीं करते तो हमारी सेना पूरा का पूरा जो कश्मीर है, जो आज आधा पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया है, वो भारत का हिस्सा होता। और ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, अनुच्छेद 370 लगाना, या जो वहाँ से पंडितों को जम्मू कश्मीर से भगाया गया, और कश्मीरी पंडित अपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान के बाकी हिस्से में आ गए। तो उसमें दूसरी जो उन्होंने गलती की, एक तो गलती कर दी उन्होंने कि सीज फायर कर दिया, और दूसरा गलती उन्होंने की कि खुद ही उस मैटर को लेकर यूएन में चले गए, संयुक्त राष्ट्र में चले गए कि साहब पाकिस्तान ने हमारी जगह हथिया ली है। तो यूएन ने उस पर कोई सोमोटो नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा, और वो बात फिर आज तक वही वाला इशू है, आज भी वो मामला विवादित है। तो इन दो गलतियों के कारण हमारा देश इसको भुगत रहा है। और आज यानी आज़ादी के 75 साल हो गए, और 1956 में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में इम्पोज किया गया था, और टेम्पररी माध्यम से किया गया था, यानी वो कुछ दिन के लिए लगाया गया था, और उसको 2019 तक लागू था। उसके कारण जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तान का कोई कानून लागू नहीं हुआ, हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं हुआ, हिंदुस्तान की जो सरकार की सुविधाएं होती है वो वहाँ नहीं हुई, हिंदुस्तान की जो रिजर्वेशन पॉलिसी वो वहाँ लागू नहीं हुई। तो 2019 में जब 370 को हटाया गया, तो उसके बाद हिंदुस्तान के कानून और योजनाएं और जो वेलफेयर स्कीम है वहाँ लग गई। अब आज ही जो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल पास हुआ, उसमें वो रिजर्वेशन की व्यवस्था कर रखी है जो हिंदुस्तान के बाकी हिस्से में, यानी SC ST OBC, और वहाँ जम्मू कश्मीर में OBC के साथ वहाँ माइग्रेंट के लिए भी है, और जो छोटी मोटी वहाँ की लोकल जातियाँ हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है, वो सब लागू होगी। और रीऑर्गेनाइजेशन बिल यानी पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन विधेयक बिल के अनुसार जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें होंगी। पहले 83 थी, अब उनको बढ़ाकर 90 कर दी गई, 7 सीटें बढ़ा दी गई। 5 सीटें नॉमिनेटेड के लिए कर दी गई, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग होंगे उनके लिए 1 सीट रिजर्व है जो नॉमिनेट होगा। 2 सीट उन पंडितों के लिए है जो कश्मीर छोड़कर चले गए थे, उनको 2 सीट और रिजर्व होंगी, और 2 सीट फिर जम्मू से होंगी। तो 5 वहाँ नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, और 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व की गई कि पीओके हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो गृह मंत्री ने कहा कि चूंकि वो भारत का हिस्सा है, इसलिए जब भी हम पीओके को लेंगे तब तक 24 सीटें रिजर्व में रहेंगी, यानी उस पर इलेक्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ दूसरे देश में, लेकिन जम्मू कश्मीर जो असेंबली है उसमें 24 सीटें रिजर्व रहेंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। कांग्रेस ने इसका बड़ा ऐतराज़ किया, कांग्रेस ने वॉकआउट किया, कांग्रेस ने कहा कि गलत बातें हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है। तो लेकिन अमित शाह फिर वो चिट्ठी लेके आ गए जो शेख साहब को लिखी थी पंडित नेहरू ने, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने सीज फायर करके बड़ी गलती की, और उस गलती का खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी अपने आप को 370 के दायरे से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। वहाँ से कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया है, उनकी प्रॉपर्टी छीनी गई है। तो ये सब चीज़ें, हालांकि बिल में ये व्यवस्था है कि उनको रेस्ट्रोस्पेक्टिव यानी पुरानी व्यवस्था से, यानी जिसका घर जहाँ था उनको वो घर वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कश्मीरी पंडितों को साहस दिखाना होगा, वापस जाना होगा। और उन्होंने बहुत सारी बात कही कि पथराव की घटनाएं बंद होगी, आतंकवादी घटनाएं कम होगी, जो सैनिकों शहीद होते थे वो उनकी संख्या में कमी आई, तमाम उन्होंने बातें बताई। लेकिन कुल मिला के आज की जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और रिजर्वेशन विधेयक, ये दोनों जब पास हो गए तो एक जो चर्चा हुई, बहस हुई, उस बहस में ये बात बहुत मजबूती से आई
कि पंडित नेहरू उसके लिए जिम्मेदार हैं जो कश्मीर में आज चल रहा है। क्योंकि पंडित जी खुद कश्मीरी थे, तो उनको लगता था कि वो कश्मीरियों, चूँकि मातृभूमि है, तो उसको वो अ, खुद हैंडल करेंगे। हालांकि उनका जन्म इलाहाबाद में होता, उनके पिताजी कश्मीर छोड़कर इलाहाबाद आ गए थे वकालत करने के लिए और फिर आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो मित्रों, जो 1947 का युद्ध है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध लड़ा गया था, उसके एक हीरो हैं मोहम्मद उस्मानी, मेजर मोहम्मद उस्मान। तो मोहम्मद उस्मान ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे और नौशहरा का शेर उनको कहा जाता है। नौशहरा को बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने कि ले ले, लेकिन वो अकेले मजबूती से जमे रहे, पाकिस्तान की पूरी सेना को उन्होंने हराया और आखिर में फिर उनको गोली लग गई थी और उनका फिर शहीद हो गए थे। तो मेजर उस्मान, उनकी मज़ार आज भी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ उनकी मज़ार है। ऐसे वीर, ऐसे देशभक्त को सैल्यूट। और आज चूँकि अमित शाह ने इस बात को छेड़ा है, तो एक पूरा इतिहास एक जो स्मृति पटल पर आया और जो इतिहासकार है उनमें इस घटना को आज स्वाभाविक तौर पर याद आ गई। तो मित्रों, आज के लिए इतने। कल कोई नया टॉपिक लेकर आपके पास आऊँगा। अगर कोई आपकी बात हो तो ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।